जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जो है झारखंड चौकीदार के लिए कुछ स्पेशल झारखंड के जीके को हम लोग देखने वाले हैं। अगर यदि आप भी फार्म भरे हैं तो भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि आपका बोकारो का डेट निकल गया है, दुमका का डेट निकल गया है और भी डिस्ट्रिक्ट्स का जो है परीक्षा का डेट निकल गया है। तो इन सभी वीडियो को आप देखते हैं तो परीक्षा में आपका हेल्प हो सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपको कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का जो स्थान है देश में वो 14th स्थान है, ठीक है। और ये 14 नंबर में क्यों चला गया, क्योंकि जब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ उसके बाद झारखंड का स्थान जो है बदल गया और ये 14वां स्थान पर चला गया। दूसरा सवाल आपको पूछ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर कि खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सबसे धनी राज्य कौन सा है। तो खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सबसे धनी राज्य जो है बिहार है, ठीक है। बिहार में सॉरी झारखंड। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सबसे धनी राज्य जो है झारखंड है, क्योंकि झारखंड में लगभग सभी चीज़ें जो है पाई जाती है। कोयला पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है पाई जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। तो भारत में जो रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है वो झारखंड को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि झारखंड राज्य का कुल जनसंख्या 2,69,45,829 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना है। तो ये भारत की कुल जनसंख्या का 2.42% है। कितना है? 2.42% है, ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से स्पर्श करती है। झारखंड राज्य की सीमाएं जो है कितने राज्यों से स्पर्श करती है। तो ये 5 राज्यों से स्पर्श करती है, जिसमें से सबसे अधिक जिला यदि पूछा जाए कि झारखंड राज्य की सबसे अधिक जिला कौन कौन से राज्यों से टच करती है, तो आपको बता दें कि बिहार से 10 जिला और बंगाल से 10 जिला, ठीक है। बिहार से 10, बंगाल से 10 जिला। उसके बाद आपका हो गया छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और उसके बाद एक आपका उत्तर प्रदेश से गढ़वा जिला संपर्क करता है। तो टोटल 5 राज्यों के साथ अपना ये बॉर्डर साझा करती है झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य का आकार किसके समान है। तो झारखंड राज्य का आकार जो है चतुर्भुजाकार है, ठीक है। किस तरह से है? चतुर्भुज के आकार के झारखंड राज्य का जो है आकार है। अगला प्रश्न है झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है। तो झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है रांची का पठार। समझ गए? रांची का जो पठार है ये झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। सबसे ऊंचा भूभाग मतलब कभी भी कहीं सबसे ऊंचा भूभाग का बात आता है ना, तो समुद्र तल से लिया जाता है। समझ गए? समुद्र तल से लिया जाता है कभी भी किसी भी ऊंचा भूभाग को। अगला प्रश्न है हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। तो हुंडरू जलप्रपात जो है ये आपका रांची पठार में स्थित है। कहाँ पर? रांची पठार में स्थित है। और रांची को जो है जलप्रपात का नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि रांची जिला में सबसे अधिक जलप्रपात पाया जाता है, ठीक है। सबसे अधिक, सबसे बड़ा भी है, छोटा भी है और अलग अलग तरह के जो है जलप्रपात यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो इसीलिए इसको जलप्रपात का नगर भी कहा जाता है। किसको? रांची को। अगला प्रश्न है पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो पारसनाथ की पहाड़ी जो है वो आपका निचला हजारीबाग पठार में स्थित है। अच्छा, अगर यदि पूछा जाए कि पारसनाथ की पठारी जो है पारसनाथ की पहाड़ जो है किस जिला में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा गिरिडीह जिला में। गिरिडीह जिला मुख्यालय से लगभग 25 से 26 किलोमीटर की दूरी पर पारसनाथ पहाड़ स्थित है और यह जो है झारखंड के सबसे ऊंची चोटी है इसका, ठीक है। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ पारसनाथ पहाड़ है, जो जैन धर्म के लोग वहाँ पे जो है पूजा वगैरह करते हैं, अनुयायी लोग जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए। अगला प्रश्न, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका बूढ़ा घाघ, ठीक है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजरप्पा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। रजरप्पा जलप्रपात जो है ये किस जगह पर स्थित है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर एवं भेड़ा, यानी कि दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर, ठीक है। और ये रामगढ़ जिला में स्थित है, ठीक है। छिन्नमस्तिका मंदिर आप लोग गए होंगे कभी ना कभी, तो वहाँ पर जो है ना रजरप्पा जलप्रपात स्थित है। रजरप्पा में छिन्नमस्तिका मंदिर है और वहीं पर ये दामोदर और भेड़ा या फिर भैरवी नदी के संगम पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है।
तो हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी के ऊपर, नदी के तट पर जो है स्थित है, नदी में स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आपको और पूछा जाता है कि जमशेदपुर शहर जो है किस नदी के तट पर बसा है? तो जमशेदपुर नगर जो है स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है तेतुलिया गर्म जलकुंड ये कहाँ पर स्थित है? तो तेतुलिया गर्म जलकुंड जो है धनबाद जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है झारखंड का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? झारखंड का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? जमशेदपुर है। जमशेदपुर में बहुत सारे कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे भी टेम्परेचर वहाँ का क्या है? हाई रहता है। तो झारखंड का सबसे गर्म स्थल जो है निम्न में से जमशेदपुर है। ठंडा पूछा जाए तो नेतरहाट आप ले सकते हैं, नेतरहाट जो है बहुत ही अच्छा विजिटिंग प्लेस है। अगला प्रश्न है झारखंड का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो नेतरहाट की पठार जो है झारखंड की सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। सबसे अधिक वर्षा नेतरहाट की पठार में होता है। जिस तरह से भारत में पूछा जाए तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है? तो मासिनराम में होता है। उसी तरह से झारखंड में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? नेतरहाट में होता है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी कौन सी है? झारखंड में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? लाल मिट्टी। झारखंड में 90% जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में सबसे नवीन मिट्टी कौन सी है? तो झारखंड में पाई जाने वाली सबसे नवीन मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है झारखंड में सबसे नवीन मिट्टी यानी कि सबसे नया मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है झारखंड का। अगला प्रश्न है ऊंची भूमि को क्या कहा जाता है? ऊंची जो भूमि है इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको कहा जाता है टाड़। बहुत सारे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते होंगे वहाँ पर जो पड़ती ज़मीन जो होता है या फिर कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे खेती वगैरह नहीं होता है, लोग क्रिकेट वगैरह फुटबॉल वगैरह खेलने जाते हैं, तो उसको ऑलरेडी उसको क्या कहा जाता है? टाड़ कहा जाता है। जैसे बरसात के दिनों में लोग बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं है तो चलो भाई क्रिकेट खेल के आ गए, फुटबॉल खेल के आ गए, तो वो सभी लोग टाड़ में खेलने जाते हैं। और जो भूमि ऊंची होती है उसको टाड़ कहा जाता है। ठीक है, ऊंची भूमि को गढ़ा नहीं कहा जाएगा, ठीक है, बहियार नहीं कहा जाएगा, दोन नहीं कहा जाएगा, टाड़ कहा जाएगा। अच्छा देखिए, अभी यहाँ पर दूसरा प्रश्न आ गया उसी से रिलेटेड, नीची भूमि को क्या कहा जाएगा? तो टाड़ हम लोग देख लिए ऊंची भूमि को कहा जाता है। भीठा नहीं होगा, दिहारी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? दोन हो जाएगा। नीची भूमि जो है उसको क्या कहा जाता है? दोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य में झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग में वन पाए जाते हैं? तो झारखंड का जो है कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग में वन पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लगभग 30% में जो है वन पाए जाते हैं। अच्छा, झारखंड राज्य में आप कहीं भी घूमने निकल जाइए, कहीं भी किसी भी आप जो है जिला की तरफ चले जाइए, आपको ना रास्ते में जंगल जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, जंगल जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि झारखंड जो बना ही है इसका झारखंड का नाम का जो उद्देश्य है वो झाड़ और खन मतलब भूमि, तो झाड़ मतलब झाड़ियों का प्रदेश या फिर झाड़ियों का भूमि वाले जगह को झारखंड कहा गया है। तो कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% जो है जंगल झारखंड में पाया जाता है। बचा 70% में से बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो उबड़ खाबड़ है, पहाड़ी है, उसके ऊपर भी कोई काम नहीं होता है। बहुत कम ही क्षेत्र है जो समतल हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, खेती वगैरह करते हैं। तो झारखंड राज्य में कुल क्षेत्रफल का 30% जो है उसमें वन पाया जाता है और 70% नॉर्मल है, जिसमें से बहुत सारे उसमें भी कुछ ना कुछ पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जो है 20 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। वीडियो लंबा हो जाएगा, तो कल का जो वीडियो हम लेकर के आएंगे उसमें ये सारे प्रश्न जो है हम लेकर के आएंगे, जैसे 21 से आगे ये सारे प्रश्न जो बिल्कुल एकदम नॉर्मल सवाल हैं, जो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है। इन सारे प्रश्नों का क्या है आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।